तो वहीं हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद का ख्वाब देखने वाले दानिश उर्फ ताहिर से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता तो ये चला है कि वो पाकिस्तान के विवादित संगठन दावत इस्लामी और तहरीक लब्बैक जैसे कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ था। वो पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में जिहाद छेड़ने के लिए नौजवानों को तैयार कर रहा था और इसके लिए वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान और कश्मीर के भड़काऊ वीडियोज शेयर किया करता था। ताहिर की जिहादी कुंडली की और क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, देखिए इंडिया टीवी रिपोर्टर्स की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। कुछ वायलेंस किया था, गज़वाइन के ऊपर वायलेंस मतलब फैला रहा था गज़वाइन के नाम। दुश्मन देश के इशारे पर गज़वाए हिंद के लिए जिहाद की तैयारी करने वाले दानिश उर्फ ताहिर का ये कबूलनामा किसी वेब सीरीज के ट्रेलर जैसा था। कुछ वायलेंस किया था, गज़वाइन के ऊपर वायलेंस मतलब फैला रहा था गज़वाइन के नाम। पटना पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गज़वाए हिंद सीरीज का एक एक एपिसोड सामने आने लगा है। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक शख्स खाता तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाता पाकिस्तान के इशारे पर है। न सिर्फ गाता है बल्कि देश में खून खराबे के लिए नौजवानों की फौज तैयार कर रहा था। सवाल है आखिर हिंदुस्तान में रहने वाले दानिश के दिलो दिमाग में ये गज़वाए हिंद का खूनी जुनून कैसे सवार हुआ, कैसे वो इस कदर रेडिकलाइज हो गया कि देश का दुश्मन ही बन बैठा। पटना पुलिस की जांच में पता ये चला है कि तहरीक लब्बैक के ऐसे भड़काऊ बयानों से ताहिर न सिर्फ प्रभावित हुआ बल्कि ये इस संगठन के संपर्क में भी आ गया। 2016 में जो इसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसी समय ये तहरीक लब्बैक के संपर्क में भी गया और तहरीक लब्बैक से इसके अभी तक सदस्य होने के बहुत प्रमाण आए हैं, टेक्निकल भी प्रमाण आए हैं और वर्बल प्रमाण भी आए हैं और इसके बहुत सारे लिंक्स कराची से स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो हम लोग और भी जो एक्सपर्ट्स एजेंसीज हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर के इस पे हम लोग काम करेंगे। मतलब ये कि ताहिर हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद को लेकर जो मंसूबा पाले हुए था उसके पीछे पाकिस्तान का यही तहरीक लब्बैक है जो हिंदुस्तान में ताहिर जैसे लोगों को तलाशता है और उसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस कदर भड़काता है कि वो देश का दुश्मन बन बैठता है। पटना पुलिस की माने तो तहरीक लब्बैक के संपर्क में आते ही ताहिर हिंदुस्तान से नफरत करने लगा। उसे अपने ही देश में सब कुछ गलत नजर आने लगा। फिर वो पाकिस्तान से चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप गज़वाए हिंद के संपर्क में आया। इस ग्रुप में 181 मेंबर थे जिसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान और दूसरे देशों के थे। इन सबका रिश्ता पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक से था। फैजान नाम के पाकिस्तानी ने ताहिर को गज़वाए हिंद के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया। फैजान ही वो शख्स है जिसने ताहिर को गज़वाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बनाया और फिर इसे हिंदुस्तान के गज़वाए हिंद टारगेट को फैलाने की जिम्मेदारी दी। वो अल्ट्रा रेडिकल है, ब्रेन वॉश्ड है और उस आदमी ने अपना मकसद ही बना लिया है कि हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स को तैयार करना। उसके और भी एक्टिविटीज को हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। पटना पुलिस की जांच में एक और बात सामने आई है, वो ये कि ताहिर एक नहीं बल्कि गज़वाए हिंद नाम से दो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। ताहिर ने पाकिस्तान के ग्रुप के अलावा गज़वाए हिंद नाम का एक अपना ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप के 10 मेंबर थे। दोनों ही ग्रुप में सबसे ज्यादा एडमिन और मेंबर पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुस्लिम देशों से बनाए गए थे। लेकिन गज़वाए हिंद का जहर फैलाने का काम हिंदुस्तान में किया गया। इन दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पर ताहिर किस तरह की बातें करता था, किस तरह के वीडियोज शेयर करता था, वो जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ताहिर गज़वाए हिंद के दोनों ग्रुप पर मुसलमानों पर अत्याचार के फर्जी वीडियोज डालता था। नुपुर शर्मा विवाद के बाद तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स से नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ वीडियो और पोस्ट फैलाने की खुली अपील कर दी थी।
ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी यही काम करता था। इसका अपना जो फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट में इसके 2000 फ्रेंड्स हैं। ये 2000 फ्रेंड्स मैक्सिमम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज से हैं। यूट्यूब पर ये अपने फेसबुक लिंक से लगातार भड़काऊ, सांप्रदायिक और किसी विशेष संप्रदाय के अगेंस्ट एक विशेष संप्रदाय को भड़काने वाले तहरीर लगातार लोड कर रहा है। हम लोगों ने इसे अरेस्ट किया है, इसके मोबाइल को सीज किया है और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इसके पूरे ग्रुप को धीरे धीरे करके साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार करके इस पूरे ग्रुप को बस्ट करेंगे। ताहिर के दिमाग में गजवा-ए हिंद किस कदर हावी हो चुका था, इसका अंदाजा पुलिस की जांच में मिले उसके एक व्हाट्सएप चैट से लगता है। ताहिर ने व्हाट्सएप चैट में पाकिस्तानी नंबर 923144200020 को मारखोर नाम से सेव किया था। 22 जून 2022 को इसने इस चैट में लिखा था कि वो ISI से है, 5 साल से काम कर रहा है और गजवा-ए हिंद को प्रमोट कर रहा है। अब ये मारखोर क्या है वो भी जान लीजिए। मारखोर नाम से अपने मोबाइल फोन में सेव किया हुआ था। इसी पाकिस्तान के नंबर से ताहिर को डायरेक्शन मिला करते थे। हम आपको बता दें कि मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है जो बकरे की तरह दिखता है और बेहद खूंखार और हिंसक है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताहिर के मन में पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत और हिंदुस्तान के लिए कितनी नफरत शुमार थी। सवाल है कि आखिर जिस तहरीक लब्बैक ने ताहिर के दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी, इतना जहर भर दिया, वो तहरीक लब्बैक है क्या? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक कट्टर दक्षिणपंथी इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना अगस्त 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। इस्लामी शरिया कानून को ये सबसे ऊपर मानता है, इस्लामी राष्ट्र का समर्थक है, शरीयत कानून को लागू करने की वकालत करता है। इसकी विचारधारा इश्क निंदा करने वालों की सजा सर तन से जुदा ही है। तहरीक लब्बैक ने ताहिर के दिमाग में इतना जहर भर दिया था कि वो इसने 18 मार्च को एक पोस्ट किया था जिसमें उसने गजवा-ए हिंद के लिए दुनिया भर के मुसलमानों को एक होने की अपील की थी। मुसलमानों को हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आगे आने को कहा था। इन्होंने 18/5 को एक पोस्ट दिया था, उसमें लिखा था, आई अर्ज द मुस्लिम्स ऑफ बांग्लादेश टू प्रिपेयर फॉर द कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल इन इंडिया। इस तरह से अगर कोई बात करता है तो वो हमारे देश के, हमारी संप्रभुता के विरोध में है और हमारी पूरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ऐसे जो भी रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं या लोगों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तहरीक लब्बैक की खूंखार सोच ने ताहिर को इस कदर अंधा कर दिया था कि वो अपने घर वालों और रिश्तेदारों को भी इस मुहिम में शामिल करना चाहता था, लेकिन वो घर वालों को अपनी सीक्रेट मुहिम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कई बार तो मोबाइल छूने पर वो घर वालों से भी भिड़ जाता था। यही वजह है कि घर वालों का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज कराया जाना चाहिए। फैजान नाम का एक पाकिस्तान का हैंडलर है जो यहाँ पर लोगों को भड़का रहा है और आपका बेटा ग्रुप एडमिन है उसमें, तो वो कहाँ से एबनॉर्मल हुआ अगर वो देश के खिलाफ बातचीत कर रहा है? यही तो एबनॉर्मल वाली सी बात है कि उसके बाद में जो समझ में आई वो अपना उसको रिसीव कर लिया तो लोग पीछे पड़ गए। यही ना हुआ होगा कि किसी चीज आपसे हमने दोस्ती कर ली, अब आप हमारे पीछे पड़ गए, बार बार भेजे, तो उसका माइंड ही नहीं है कि हम अच्छा बुरा क्या है, वो कुछ सोचने की शक्ति नहीं रखता है। आप लोगों से लड़ता था काफी, गला वाला दबाना और ये सबसे, भाई से, माँ से, बहन बाप से, तो सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहा और कई बार मोबाइल उसका तोड़ भी दिया गया, चुराना भी 1-2 मोबाइल। यही चलते कि मोबाइल हर वक्त मोबाइल कुछ काम नहीं है, मगर ना माने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।